इस एनिमे में आपको देखने को मिलेगा हमारा मेन कैरेक्टर गाबिमारू, जिसको काफ़ी सारे लोगों ने कैप्चर कर रखा है एंड उसके ऊपर बार-बार अटैक करते हैं एंड उसकी नेक को काटने की कोशिश करते हैं, जिससे वो मर जाए। बट हमें स्टार्टिंग में नहीं बताया जाता कि वो किस बेसिस पे उसको मारना चाहते हैं। बट जितने भी ट्रायल्स होते हैं, जब सारे फेल हो जाते हैं, तो जितने भी लोग होते हैं, वो सब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं एंड उनको लगता है कि गाबिमारू अब मरने ही वाला है। उतने में वो जो समुराई होता है, उसकी स्वॉर्ड को 2 हिस्सों में तोड़ देता है एंड जितने भी लोग होते हैं सामने बैठे हुए, उन सबको आँखों में आँखें डाल के घूरने लगता है। फिर वो याद करता है कैसे वो एक असैसिन था एंड जितने भी उसके टारगेट्स होते थे, उन सब लोगों को कैसे वो बेरहमी से मार देता था। बट जब उसकी लाइफ़ उसके सामने फ्लैश हो रही है, उसको कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं हो रहा, जो वो दूसरे के लिए फ़ील करता था। बट एक फ़ीमेल असाइमॉन आती है, जिसका नाम होता है यामाडा। वो उससे पूछती है, "तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में लिखने के आई हूँ और एडो रीजन से आ रखी हूँ और जो हमारे किंग है वो जानना चाहते हैं तुम्हारे बारे में।" तो पहले तो हमारा अभिमारू उसे बताने से मना कर देता है, बट बाद में वो उसे कहता है, अपने बारे में जितनी भी स्टोरीज़ है सारी बताने लगता है। वो उसे कहता है कि मुझे मरने से कोई डर नहीं लगता एंड मैं चाहता हूँ मेरी डेथ जल्दी से आ जाए, क्योंकि मैंने अपने क्लैन को कहीं न कहीं बिट्रे करा एंड उन्होंने ही मुझे कैप्चर करा के यहाँ पे भेजा है। फिर जो जितने भी लोग होते हैं, उसको एक फायर से एग्ज़ीक्यूशन देने की कोशिश करते हैं, बट हमारा गाबिमारू उससे भी बच जाता है एंड फीमेल लीड को बोलता है कि अगर तुमने मेरे को देखना हो गया हो, तो मुझे जल्दी से क्लोथ्स दे दो, क्योंकि मेरे को क्लोथ्स की ज़रूरत है। फिर हमारे यामाडा उसे बोलती है कि मुझे तुम पहले अपने बारे में बताओ और अपनी फैमिली के बारे में बताओ और तुम्हारा बर्थ कैसे हुआ। फिर हमारा गाबीमारू उसको बताता है कि वो एक असैसिन क्लैन में जन्मा था। उसके जो चीफ थे, उन्होंने उसके पेरेंट्स को मार दिया एंड उसे ट्रेन करा एक असैसिन बनने के लिए। उसे काफ़ी सारी निंजा टेक्निक सिखाई एंड उसको सुपर ह्यूमन बॉडी दी, जिसकी मदद से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है एंड कोई भी चीज़ें या कोई भी टेक्निक उसके ऊपर काम नहीं आती। जैसे कि वो अपनी बॉडी को फायर में कन्वर्ट कर सकता है एंड काफ़ी सारे निंजुत्सु अप्लाई कर सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि 2 भैंसों की मदद से उसके पैरों को स्प्लिट करके उसे मारने का ट्राई करते हैं, बट हमारा गाबीमारू अपनी सुपर ह्यूमन बॉडी की मदद से दोनों भैंसों को कंट्रोल में ले आता है एंड उनको बैकवर्ड खींचने लगता है। जैसे वो उनको बैकवर्ड की तरफ खींचता है, वो भैंस दोनों आपस में टकरा के नीचे गिर जाते हैं एंड जो हमारा चीफ होता है वो दोबारा गुस्सा होता है। वो दिमाग में सोच रहा होता है कि यार ऐसा कोई भी तरीका है जिससे मैं गाबीमारू को मार सकता हूँ। फिर वो जितने भी भैंस होते हैं उन सबको वापस भेज देता है एंड हमारी यामाडा गाबीमारू से बोलती है कि मुझे तुम अपने बारे में सब कुछ बताओ। फिर हमारा गाबीमारू उसको बताता है उसकी वाइफ़ के बारे में, जो थी उसके क्लैन चीफ़ की डॉटर एंड उन्होंने उससे शादी करी एंड वो हमेशा उसको अलग-अलग बातों के लिए बोलती थी। ऐसा लगता ही नहीं था वो एक इंटेलिजेंट लड़की है और क्लैन लीडर की बेटी है। पर गाबीमारू जैसे अपने क्लैन लीडर के पास जाता है एंड उनको बोलता है कि मैं इस सब चीज़ों से अब दूर जाना चाहता हूँ, उतने में ही उसके ऊपर काफ़ी सारे लोग अटैक कर देते हैं एंड उसके फ्रेंड उसको कहीं न कहीं कैप्चर कर लेते हैं और इस जगह पे भेज देते हैं। फिर हमारा गाबीमारू कहता है, "अगर तुम्हारा ये सब अब हो गया हो, तो मेरे को वापस भेज दो।" फिर यामाडा बोलती है कि जो ये गाबीमारू है, ये असैसिन क्लैन का है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक तरीके का इमॉर्टल है। एंड कहीं न कहीं आजकल बात चल रही है एडो में काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं, जिसकी मदद से लोग इमॉर्टल हो सकते हैं। और जो हमारा गाबीमारू है, उसका नाम है गाबीमारू हॉलो, क्योंकि उसको कुछ भी फ़ील नहीं होता एंड वो कोई पेन फ़ील नहीं करता। मेरे ख़्याल से तो वो एक इमॉर्टल है। फिर हमारी यामाडा उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे गारंटी है कि याबीमारू कोई इमॉर्टल नहीं है और उसका जो एक्ज़ीक्यूशन हुआ है, वो मेरे हाथों से होगा। फिर हमारा याबीमारू फिर दोबारा अपने दिमाग में सोचता है कि यार मैं कभी भी मर सकता था, बट मैं बार-बार लाइफ़ के पीछे क्यों भाग रहा हूँ? मैं कभी भी मर सकता हूँ या मैं कोई भी ऐसा हथियार है जिससे लोग मेरे को मार सकते हैं, बट मैं हमेशा लोगों को ये क्यों दिखा रहा हूँ कि मैं नहीं मरना चाहता। बट वो अपने आप को हर बार बचा लेता है कितनी मुश्किल सिचुएशन से, जब उसके ऊपर फायर अटैक होता है। फिर हमारा गाबीमारू जितना भी फायर है उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है एंड कहीं न कहीं फ्लेम के अंदर से बाहर आ जाता है एंड जो लोग उसका एग्ज़ीक्यूशन करने आए थे, वो खुद उस फायर की चपेट में आ जाते हैं। फिर हमारी यामाडा गाबीमारू को देखती है एंड फिर वो फाइनल करती है कि इस गाबीमारू की जो डेथ है वो उसी के हाथों हो सकती है। जितने भी लोग हैं बाकी सारे, वो इनकेपेबल हैं उसको मारने के। फिर हमारा गाबीमारू सोचता है इतने सारे ट्राई तो हो ही गए हैं, तो एक और ट्राई सही। फिर वो देखता है कि यामाडा वहाँ पे बैठी हुई है एंड वो बोलता है, यामाडा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? उसे लगता है यामाडा उसकी स्टोरी लिखने के लिए आई है। बट असलियत में जो यामाडा होती है, वो होती है असैसिन क्लैन की मेंबर, जिनका नाम होता है यामाडा असाइमोन, जो कहीं न कहीं मारते हैं ऐसे जो क्रिमिनल्स होते हैं या जो कंट्री के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। एक स्वॉर्ड्स क्लैन का आर्क है ये,
जिसमें काफ़ी सारे लोग अपनी शॉट्स की मदद से जितने भी गलत करने वाले लोग होते हैं उनको पनिश करते हैं। फिर हमारा गाबीमारू सोचता है इसको भी मैं आराम से डॉज कर लूँगा। फिर वो कहती है कि अगर मेरे को तुम अपने पावर का इस्तेमाल ना करो तो मैं तुम्हें 1 मिनट में मार सकती हूँ। फिर हमारा गाबीमारू देखता है कि उनने उसकी हेड को चॉप कर दिया। फिर उसको याद आता है कि भाई ये तो रिफ्लेक्स है, एक अकेली यही लड़की है जो उसको अभी मार सकती है। तो हमारा गाबीमारू कहीं न कहीं लाइफ़ की तरफ भागता है एंड अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। वो हर एक तरीका करता है जिससे वो अपने आप को सेव कर सके। फिर जो यमाडा होती है वो उसको बोलती है तुमने अभी भी डेथ को नहीं चूज़ करा है। तुम हमेशा नाटक करते हो और कहीं न कहीं कहानियाँ बनाते हो कि तुम मरना चाहते हो। बट मैंने काफ़ी सारे लोगों को बिहेडेड करा है और मैं जानती हूँ हर बंदा जो भी मरने वाला होता है या बहुत ज़्यादा फ़ियर में होता है या बहुत ज़्यादा एंगर में होता है या वो झूठ बोलता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता। बट आखिरकार हर कोई मर ही जाता है। फिर हमारे गाबीमारू का ट्रेजिक पास्ट हमें दिखाया जाता है। वो अपनी वाइफ़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता था एंड उसकी वाइफ़ ये धर्म पूजा-वूजा में से बहुत ज़्यादा मानती थी एंड वो चाहती थी वो हमेशा प्रेयर करे एंड कभी भी वो कुछ खाना खाता है तो सबसे पहले वो लोगों को रिस्पेक्ट दे। एंड हमारा गाबीमारू कहीं न कहीं एक असैसिन की ज़िंदगी दे के उसे खुश नहीं रख सकता था एंड वो चाहता था कि वो असैसिन का काम छोड़ दे। बट उसकी वाइफ़ एंड जो उसके क्लैन मेंबर्स हैं, कहीं न कहीं उन सब के ऊपर खतरा हो सकता था क्योंकि जो चीफ़ है वो कभी भी अपने गाबीमारू को जाने नहीं देंगे क्योंकि वो उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर था। फिर हमारा गाबीमारू देखता है उसकी वाइफ़ बिल्कुल भी खुश नहीं है असैसिन के काम से, तो वो आखिरकार इस काम को छोड़ना चाहता था। बट जब हमारा गाबीमारू ये सारी बातें अपने क्लैन लीडर को बताता है, तो उसका क्लैन लीडर उसको बिट्रे कर देता है। बट गाबीमारू ने सोचा कि अब मैं कहीं न कहीं कैप्चर तो हो ही गया हूँ, बट अब मैं आखिरकार मर ही जाता हूँ। बट उसके अंदर एक ही होप थी, वो थी उसकी वाइफ़ से मिलने की एंड अपनी वाइफ़ को बचाना चाहता था वो क्लैन लीडर से क्योंकि जो उनका क्लैन लीडर है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला है एंड वो कोई भी वीकनेस अपने लोगों में अलाउड नहीं करता। फिर उसे याद आते हैं उसकी वाइफ़ के साथ बिताए उसके हसीन पल, जो गाबीमारू हमेशा मिस करता था। बट फिर वो यामाडा को कहता है कि तुम नहीं समझ सकती मेरे साथ क्या-क्या प्रॉब्लम है। फिर वो उसे याद करता है कि कैसे वो लोगों को मार के उनके पैसे छीन के आता था एंड उसकी वाइफ़ प्रे करती थी कि हमेशा गाबीमारू सेफ रहे। बट उसका जो भी दुःख है हमारा गाबीमारू खिड़की के पीछे होकर देख लेता है एंड उसका देखता है कि उसी के फ्रेंड्स ने उसे बिट्रे कर दिया है एंड उसकी वाइफ़ के ऊपर कहीं न कहीं हमारा जो चीफ़ है वो अटैक कर देगा, इसलिए उसने है ना सरेंडर कर दिया। फिर जैसे ही वो हमारी यमाडा पे अटैक करने वाला होता है, वो उसको बताती है कि एक एडो से एक कॉन्ट्रैक्ट आया है, अगर तुम हमारी हेल्प करोगे एक इमॉर्टल फ्रूट को ढूँढने में जिसकी वजह से लोग इमॉर्टल हो सकते हैं, तो हम तुम्हें जाने देंगे। वो कहता है ये तो कहानियों में होता है, ये रियल लाइफ़ में कहाँ होता है? फिर यमाडा उसे बताती है एक ऐसा हेल है जहाँ पे हम तुम्हें भेजना चाहते हैं। वो कहता है तुम मतलब मेरे को मार देना चाहते हो? कहता नहीं, एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी सारे इमॉर्टल फ्रूट्स होते हैं। हमने काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पे भेजा था बट वहाँ से कोई भी वापस नहीं आया। जो बस एक टीम वापस आई वो सारी फ्लावर्स में कवर थी। क्योंकि वो लोग ज़िंदा वापस नहीं आए तो वो लोग चाहते हैं कि इस बार वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों को भेजें और हो सके तो सारे क्रिमिनल को भेजें, क्योंकि क्रिमिनल के मरने से उनको कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो वो गाबीमारू से पूछती है क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो वहाँ पे? फिर हमारा गाबीमारू पहले सोचता है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। फिर यमाडा उसे बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो मैं तुम्हें एक चीज़ प्रॉमिस कर सकती हूँ जो तुम्हारी है फ्रीडम। फिर हमारा गाबीमारू सोचता है कि मैं अपनी फ्रीडम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ एंड फिर हमें दिखाया जाता है किंग बोलता है कि जितने भी फाइटर्स हैं उन सबको एक साथ लाओ एंड जो उनमें से आखिरी में खड़े रहेंगे या जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे हम उन्हीं को भेजेंगे, क्योंकि वीक लोगों को भेज के कोई फ़ायदा नहीं है। वो वहाँ पे जाके उल्टा कोई ऐसी क्लेवर टैक्टिक्स यूज़ करेंगे जिसकी मदद से उल्टा हमारा काम ही बिगड़ेगा। तो हम स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को भेजेंगे एंड जो मौत और ज़िंदगी के बीच में लड़ना चाहते हो। फिर हमारा गाबीमारू अपनी वाइफ़ को याद करता है एंड सोचता है कि अपनी वाइफ़ के लिए उसको वापस आना ही पड़ेगा, चाहे वो जितना बड़ा भी हेल हो। फिर गाबीमारू यामाडो को प्रॉमिस करता है कि यस मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। बट जितने भी चीफ़ के लोग होते हैं वो सारे उसको कवर कर लेते हैं। वो कहते हैं कि ये सारी बातें अब हटाओ, मेरे को काम मिला था गाबीमारू को मारने का एंड मैं उसको फुलफ़िल करूँगा। फिर हमारा गाबीमारू यामाडो को कहता है तुम निंजुत्सु देखना चाहती थी ना? तो हमारा गाबीमारू अपना निंजुत्सु इस्तेमाल करता है एंड पूरा फ्लेम में कवर हो जाता है। जैसे ही वो फ्लेम में कवर हो जाता है, जितने भी लोग होते हैं आसपास के सारे बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं एंड हमारा गाबीमारू होलो उनको बताता है कि उनको गाबीमारू होलो क्यों कहा जाता है। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड मेरे प्रीवियस एपिसोड को भी ज़रूर देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन साइड ऑफ पीस।